महाराष्ट्र की सियासत में बीते एक महीने से जिस नेता का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है वो है नवाब मलिक। उद्धव ठाकरे की सरकार में नवाब मलिक के पास अल्पसंख्यक, उद्यम और कौशल विकास का कैबिनेट मंत्रालय है। साथ ही वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पार्टी के मुंबई शहर के अध्यक्ष भी हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के बाद से ही नवाब मलिक खासे सक्रिय दिखे हैं। वह लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी मुंबई के डिविजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने समीर वानखेड़े के जन्म से लेकर विवाह के तथ्यों और परिवार तक पर कई आरोप लगाए, जिसके चलते अब समीर वानखेड़े की भी जांच चल रही है। बहरहाल बीते कई दिनों से नवाब मलिक सोशल मीडिया और मीडिया में दिए अपने बयानों से लगातार सुर्खियां बना रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है नवाब मलिक और क्या है उनकी पूरी कहानी। नवाब मलिक का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का रहने वाला है। नवाब का जन्म 20 जून 1959 को बलरामपुर के उतरौला तालुका के एक गांव में हुआ। इसके कुछ समय बाद मलिक परिवार मुंबई लौट आया। मलिक परिवार के मुंबई में छोटे और बड़े व्यवसाय थे। उनके पास एक होटल था। इसके अलावा उनके कबाड़ के कारोबार के साथ कुछ और छोटे मोटे काम धंधे थे। मलिक ने अपने कबाड़ के कारोबार पर कहा है कि हाँ, मैं कबाड़ी वाला हूँ। मेरे पिता मुंबई में कपड़े और कबाड़ का कारोबार करते थे। विधायक बनने तक मैंने भी कबाड़ का कारोबार किया। मेरा परिवार अब भी करता है। मुझे इस पर गर्व है। 21 साल की उम्र में 1980 में नवाब ने महजबीन से शादी की। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटों का नाम फराज और आमिर हैं, जबकि बेटियों का नाम नीलोफर और सना है। नवाब ने बीए तक की पढ़ाई की है, लेकिन पारिवारिक कारणों से वो बीए की फाइनल वर्ष की परीक्षा नहीं दे पाए। मुंबई यूनिवर्सिटी में कॉलेज की बढ़ी फीस के खिलाफ आंदोलन में नवाब मलिक शामिल हुए और वहीं से उनकी दिलचस्पी राजनीति की तरफ हो गई। 1981 में संजय गांधी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। तब उनकी पत्नी मेनका गांधी ने संजय विचार मंच नामक एक अलग समूह बनाया। नवाब इस मंच से जुड़ गए और 1984 के लोकसभा चुनाव में नवाब मलिक ने संजय विचार मंच से चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार माना गया और इस चुनाव में वो बुरी तरह हारे। इसके बाद भी नवाब मलिक राजनीतिक तौर पर अपनी जगह बनाने की कवायद में जुटे रहे। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद की घटना के बाद मुंबई में दंगे भड़क उठे। तब नवाब मलिक को एक अखबार निकालने का ख्याल आया। उन्होंने सांझ नामक एक अखबार निकाला। हालांकि इसे आर्थिक तंगियों के चलते बंद करना पड़ा। मुंबई और आसपास के इलाकों में बाबरी मस्जिद की घटना के बाद समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही थी। इसी लहर में नवाब मलिक भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 1995 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी से मुस्लिम बहुल नेहरू नगर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिला। उस चुनाव में नवाब मलिक दूसरे नंबर पर रहे। मलिक हार गए, लेकिन अगले ही साल विधानसभा पहुंच गए। दरअसल कुछ कारणों से नेहरू नगर में उपचुनाव करवाने पड़े, जिसमें नवाब मलिक ने जीत हासिल की। 1999 में विधानसभा चुनाव में नवाब मलिक फिर से समाजवादी पार्टी से जीते। तब कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में आई। समाजवादी पार्टी से 2 विधायक चुने गए। उन्हें भी मोर्चे का समर्थन करने के लिए सत्ता में भागीदारी मिली। नवाब मलिक आवास राज्य मंत्री बने, लेकिन समय के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मलिक के मतभेद सामने आ गए। इससे तंग आकर मलिक ने आखिरकार मंत्री होते हुए भी एनसीपी में शामिल होने का फैसला किया। बाद में एनसीपी के सदस्य के तौर पर मलिक उच्च और तकनीकी शिक्षा और श्रम मंत्री बने। 2005-06 के दौरान नवाब मलिक पर कुछ घोटाले के आरोप लगे। इस मामले को उठाने में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी शामिल थे। आरोपों की जांच शुरू हुई तो नवाब मलिक को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आर्यन खान ड्रग्स का मामला सामने आने के बाद सबसे आक्रामक विरोध नवाब मलिक ने किया। बताया गया कि आरोपी करण सजलानी के घर के बाहर मंगाई गई ड्रग्स जब्त की गई है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पहली बार नवाब मलिक के दामाद समीर खान का नाम सामने आया। समीर खान नवाब मलिक की सबसे बड़ी बेटी नीलोफर के पति हैं। एनसीबी ने समीर खान को जनवरी में मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था। हालांकि 14 अक्टूबर को सत्र अदालत ने समीर खान को जमानत दे दी थी। इस मामले में दामाद की संलिप्तता होने के अलावा नवाब मलिक की सक्रियता की एक और वजह बताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एनसीपी की नज़र फिलहाल मुंबई नगर निगम चुनाव पर है। नवाब मलिक मुंबई के नगर अध्यक्ष का पद संभालते हैं।
इसलिए पार्टी को लगता है कि उन्हें आगे लाने से मुंबई नगर निगम में पार्टी को फायदा हो सकता है।